प्रयागराज जनपद के मवाइमा थाना के अंतर्गत ग्राम सभा गढ़चंपा गांव में एक नवयुवक का शव मिला। मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र विजय कुमार के रूप में हुई है। मृतक गांव का ही निवासी था। परिवार के लोग शव को मलखानपुर चौराहे पर रखकर जाम लगा दिए। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। मवाइमा थाने में तहरीर दी गई है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सबको पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है या फिर आत्महत्या। उनकी माता जी को जो भेजे वहाँ पे गए तो किस हालात में आपको मिले? जो है जी हम नहीं गए थे। आप नहीं गए थे? नहीं, हमारा छोटे बच्चा था, हम घर पे थे। आप घर पे थे, उनकी माता जी गई थी। हाँ। तो ये जो घटना हुई है तो ये आप लोगों को क्या लगता है कैसे हुई है? मतलब किस तरीके से किसी ने किया है? हाँ, किसी ने किया है। किसी ने किया। तो जो किए हैं जिनको किसी के ऊपर आपको आशंकाएं हैं कि हाँ ये हो सकते हैं, ये कर सकते हैं? हाँ, शंका है। तो क्या उनके नाम FIR वगैरह आप लोगों ने किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। थाने में अभी तक FIR लिखा नहीं गया? आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है? हाँ, दिए। लेकिन FIR अभी तक मिला नहीं है। घटना हो गई कितना दिन हो गया? ये आज चौथा दिन। आज चौथा दिन, 4 दिन हो गया। 26 तारीख को हुई, अभी तक जो FIR नहीं हो पाया है। नहीं, पुलिस लोग कह रहे हैं कि वो अपने आप से हत्या किया है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि अपने आप से ये हत्या हुई है। हाँ। तो कहीं न कहीं जो है ये जो प्रशासन कह रहा है ये सच कह रहा है या गलत कह रहा है? आपको क्या लगता है? गलत कह रहा है। गलत कह रहा है। तो अगर तो ये जो हो रहा है ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। अगर आपके साथ में आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, आप लोगों ने आरोप लगाया, उसके बाद भी केस नहीं हुआ तो ये गलत हो रहा है ना? हाँ, जी गलत हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि अगर जो भी दोषी हैं, अगर जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके देवर के साथ में जिन्होंने गलत काम किया है आज तक उनको पुलिस पकड़ी है या नहीं पकड़ी, अरेस्ट हुए या नहीं हुए? पकड़े थे लेकिन इसके छोड़ दिए। अच्छा, पकड़े थे छोड़ दिए। हाँ। तो योगी जी जो कहते हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसमें क्या लग रहा है आपको? सही कहते हैं? सही कहते हैं। सही कहते हैं। तो अपराधी अभी तक तो पकड़े नहीं गए हैं आपके? नहीं, पकड़े थे लेकिन छोड़ दिए। हाँ। तो ये जो छोड़ दिए ये कहीं न कहीं जो है प्रशासन जो है बहुत उसको ये बात जो है लेनी चाहिए थी, इनको छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो दोषी है तो उन्हें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको न्याय मिलनी चाहिए बस। तो आप क्या चाहते हैं जो दोषी है उनके खिलाफ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले? हाँ, सजा मिलेगी। सजा मिली। जी। तो आपको जो है सरकार की तरफ से कुछ मदद राशि आपके परिवार को मिली कि नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल पाया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ उनके बच्चे हैं? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो क्या आप मदद राशि सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार आप तक कुछ मदद राशि पहुंचाए? कुछ मदद चाहते हैं सरकार से? जी। तो अभी तक मतलब आपका कहना ये है कि सबसे पहले आपको न्याय मिले? हाँ, हमको पहले न्याय मिले। सबसे पहले तो अपराधी पकड़े जाए। जी। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ। चलिए ठीक है। तो इनकी माता जी हैं। हाँ। इन्होंने ये घटना स्थल पे गई थी। हाँ। चलिए ठीक है, हम माता जी से थोड़ा बात करना चाहेंगे। माता जी, हाँ भाई। तो आपके लड़के का नाम क्या था? अजय कुमार। अजय कुमार नाम था। हाँ। तो माता जी जब आपको मालूम कैसे चला ये घटना हुई है? अरे हम गए इतना बकरे कोयरे बड़े आए तो बताए हमारे दुल्हन बताए के जा भैया हम अभी होल पर आ जा ले आवा। तो जब अजय कुमार के पास आप गई माता जी जो है तो अजय कुमार को किस हालात में आप पाई जो है वहाँ? ऐसा है, ऐसा लम्बा लम्बा लेटा रहे हैं। मतलब डेथ हो चुकी थी, खत्म हो चुके थे। और ऐसा लम्बा लम्बा रहा ना, चप्पल ही बगल ही रहा है। लड़कियां तो उठे रहा हम कहे बेटा हमारे भैया का ले चला। तो जो लड़के लोगों को आप लेके साथ में गई थी वो आपके परिवार के थे या गांव के थे? गटाइया में कारिया भरा सा है वैसे। अच्छा, गले में उनको जो है काला हुआ था? काला रहा, मुड़वा में ऐसे चौंके रहे हैं। अच्छा, उनके मूल में भी चोट आई थी? हाँ। और खाली गले में और मूल में, दूसरी जगह चोट कहाँ पे थी? और यह इतना दिखावा वैसा है वैसे। अच्छा, और नहीं देख पाई आप? नहीं देख पाए हम तो पागल वाले ऐसा है बाटल लड़का है गया मोहे के खून निकला के खून टट्टी के रास्ता मुंह से और नाक से खून भी आ रहा था। हाँ।
तो माता जी वहाँ देखने के बाद आपने किनको सूचना दिया? वहाँ पे प्रशासन आया या कौन, किसको सूचना दिया, कैसे हुआ? इनका बताया रहे साहब, हम का बताए साहब। अच्छा भाभी आपकी बहू जो है आपसे बताई, तो आप जब वहाँ पे गए जो है, लड़के को पा गए जो है, पाने के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी, तो आप लोगों ने किसी को सूचना दिया जो है? प्रशासन कब आया वहाँ? साहब सारे गरम रहे, हम भागे अस्पताल लेके, हॉस्पिटल लेके गए आप? कौन से हॉस्पिटल में गए थे? अरे नौना बताया था डॉक्टर संतलाल यादव जो ब्लॉक बाजार के पहले। अच्छा, डॉक्टर संतलाल यादव के यहाँ ब्लॉक बाजार में उनकी हॉस्पिटल है। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बताया आपको? भाई मृत घोषित कर दिया। तो माता जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत परेशान हाल है जो है, आपकी तड़प को मैं समझ सकता हूँ, मैं आपसे ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। तो माता जी आप सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करती हैं? अरे साहब हमका नियाव चाहे साहब कि हमारे गतेला कैसे हो क्या भाई से भर। तो माता जी आप कुछ लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर आप आरोप लगाए थे जो है, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अरे किराए के रहने वाले हैं। हाँ। तो उन लोगों को प्रशासन पकड़ा था? पकड़े रहा, सुना था छोड़ दे कि नहीं छोड़ो साहब हमका। तो उन लोग के ऊपर केस होना चाहिए, क्या आपका कह रही है? जैसे हमारा लड़का हैरान बा, हम तड़पाता है वैसे हम तड़पाते। तो योगी जी से आप माता जी क्या मांग करना चाहेंगे? हमका नियाव चाहे साहब, हम का बताए अब सब। योगी जी से न्याय की मांग करना चाहेंगे? न्याय चाहे कि हमारे संग कैसे के है सर। चलिए ठीक है। फोन कह के बोला है कि कैसे घटना घटाए हमारे संग है। तो जो घटना घटी जो है, दो ये लड़का हमारा रहे, दो लड़के, ये जो भाई जी हैं, हाँ बड़ा नहीं है। तो आप प्रशासन से जो है अभी तक आपका केस हो नहीं पाया पुलिस थाने में? नहीं साहब कुछ ना है। चलिए ठीक है। देखिए भाई, आज हम मलखान गढ़चंपा लगता है, गढ़चंपा ग्राम सभा में मौजूद हैं, जहाँ पे जो है इनके तमाम परिवार के लोग जो है परेशान हाल हैं, बहुत बुरी दशा में गुजर रहे हैं। पूरे घर में शोक का माहौल फैला हुआ है। तमाम गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए देखने के लिए जो है, उनको सबक दिलाने के लिए। एक बूढ़ी माँ जो कि बहुत ज्यादा परेशान है बेचारी जो है, लेकिन अब कर ही क्या सकती है, लड़का तो हाथ से निकल गया। तो ये जो है एक मांग करना चाहती है कि जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, पुलिस जो है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और सरकार से भी यही मांग करना चाहती है कि दोषियों को सजा मिले। ठीक है, माता जी से मेरी बात तो हो गई है। तमाम परिवार के लोग परेशान है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि इनको दिखा दीजिए परिवार के लोग कैसे परेशान हाल है। इनके साथ जल्द से जल्द जो है न्याय मिले। अगर इसी तरीके से होता रहा, अगर किसी परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तो आए दिन एक न एक परिवार ऐसे घटने का शिकार होता रहेगा जो है। तो आज जो है इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। TV1 इंडिया न्यूज पत्रकार शहंशाह आज यहाँ पे मौजूद हैं इनके परिवार से बातचीत करने के लिए। इनके परिवार से बातचीत करने के बाद मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत दम हुआ, क्योंकि एक परिवार बहुत बुरी हाल में, बहुत बुरी तरीके से परेशान हाल है। तो अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। तो मैं भी सरकार से ये अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि सरकार इनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करे, और प्रशासन जो भी दोषी है, जो भी आरोपी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम तालाब गए थे, तो गाड़ी पे आ रहा था, किसको बैठा के? दो लोग थे, हमारे चाचा को लाए चाचा। अच्छा, दो लोग थे, आपके चाचा को बैठा के आ रहा था। उसके साथ में एक लोग और थे, मतलब उसके साथ में दो लोग थे, और चाचा के पास जा रहा था, ऐसी बात है? तो आपको क्या लगता है वही आपके चाचा को मारा है? वही मारा है। देखिए छोटा सा बच्चा है जो कि उनका भतीजा है, बेचारा जो है बहुत परेशान है, तो अपने चाचा की तड़प में तड़प रहा है। तो इनका कहना है कि करण नाम का कोई व्यक्ति है जो कि किराए का रहने वाला है, वो जो है किसी दो आदमी को अपने बाइक पे बिठा के इनके चाचा के पास जा रहा था ना, यही है बेटा? चलिए ठीक है, जो है आज इनके भतीजे से बात किए, तो ये परिवार परेशान है। तो मैं बार बार सरकार से यही मांग करना चाहूँगा इनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये क्योंकि इनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। इनके परिवार के साथ जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। मैं गढ़चंपा मोहम्मद थाना अंतर्गत जो पड़ता है, वहाँ गढ़चंपा ग्राम सभा में मैं मौजूद हूँ। ये इनकी माता जी हैं। मांग करेगा, इसी घटना से जो है सब परेशान हैं। हमको अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ढंग से नहीं जो है की जा रही है। यही जो है मतलब कि
कानून भी हमारा जो है कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, सच्चाई तक नहीं पहुंच रहा है। तो कुछ दोषी जो पाए हैं उनके मतलब कि उनसे पूछताछ करे, और हमारे भाई का मोबाइल 3:30 बजे से स्विच ऑफ आ रहा है और आज तक मोबाइल लापता है। कम से कम मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग तो निकल सकती है, लास्ट कॉल जिससे बात हुई है, और डिटेल निकल सकता है। सरकार कह रही है कि हैंगिंग है। कोई अपने से 1 मीटर की गमछी से कैसे फांसी लगा सकता है? अकेला आदमी तो फांसी लगा, अकेला आदमी फांसी नहीं लगा सकता। चुकी है गढ़चंपा में, आज उनके भाई के पास मौजूद है और उनके भाई से बातचीत करना चाहेंगे कि अजय कुमार के साथ जो घटना हुई जो है ये कैसे हुई और कब हुई, क्यों हुई। ये 26 तारीख को जब घटना हो गई, हमको इसकी जानकारी नहीं मिली। घटना होने के बाद शाम को मैं काम से अपने सुन कर आया घटना को। जब आया घर पे देखा तो वो बेहोश की हालत में पूरा पड़ा था। भाई हम तो काम से आए, दूर से आए, देखा कि हमारा भाई एकदम बेहोश है। हम तुरंत उसको गाड़ी लेके मुआयना में संतलाल यादव के यहाँ गए इलाज कराने के लिए। तो वहाँ डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया, कोशिश करने के बाद मृत घोषित कर दिया। तो हम लेके चले आए। जब काम है वो अपनी तैयारी में है, कहीं से फोन आ जा रहा है तो बात करते हुए घर से वो अक्सर निकल जाता है, क्योंकि उसकी आदत है कि कहीं ना कहीं ऐसे चलते फिरते बात करता है बाहर निकल के। और वो बात करते जब निकल गया है तब से जो है मतलब वो मृत ही मिला है, और फोन उसका 3:30 बजे से बंद ही है। तो फोन उसका अभी तक मिला कि नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला है फोन। वहाँ जहाँ वो मतलब सब मिला था वहाँ के आसपास ढूंढा गया, बहुत पुलिस वाले भी ढूंढे हैं, हम लोग भी ढूंढे हैं, कुछ नहीं मिला सुराग। कॉल डिटेल वगैरह में किनसे लास्ट बात किया था, कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई? अभी कुछ नहीं, पुलिस वाले हमको ये सब बताए, अभी तक नहीं कॉल डिटेल क्या है। बराबर। तो अभी तक जो है जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है, क्या पुलिस उनको अरेस्ट कर ली है कि नहीं अभी? हाँ, पकड़े थी। हाँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमसे उसके बारे में कुछ बताया नहीं। मालूम नहीं आपको? भाई क्या FIR अभी तक हुआ नहीं? FIR नहीं हुआ, कह रही है कि जैसे केस। चाचा का नाम क्या था? अजय कुमार। अजय कुमार। तो बेटा जो है आपके चाचा के साथ क्या हुआ? हमें चाचा के साथ थे मर्डर हो गया आपके चाचा का। कौन मारा बेटा ये आपके चाचा को? हमारे चाचा को करण नाम के करण ने मारा आपके चाचा को। तो करण को आप जानते हैं बेटा? करण आपके यहाँ आता था क्या? अच्छा, तो करण उस दिन जिस दिन आपके चाचा का मर्डर हुआ उस दिन करण आपके घर पे आया था क्या बेटा? नहीं आया था। तो आप जो कैसे मालूम चला करण आपके चाचा से कोई कार्रवाई होगी? तो हमको क्या पता कि क्या FIR लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो आप प्रशासन से और सरकार से दोनों से क्या मांग करना चाहेंगे? न्याय की मांग करना चाहते हैं, हमको न्याय मिले, दोषी को सजा मिले। योगी जी की सरकार में तो ये कहा जाता है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोषी को बख्शा ही जा रहा है, तभी तो हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो दोषी को आपको लग रहा है कि योगी जी जो कहते हैं ये कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इस पे क्या लग रहा है आपको? दोषी अभी जो है जब पकड़ा ही नहीं गया है तो कहीं न कहीं कानून की कमी है, कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है, लापरवाही है। हम भाई गरीब आदमी हैं, हम बहुत पैसा लगा के कि जो है कहीं कुछ कर नहीं सकते। तो भाई हमको सुनने में कोई सुनेगा ही नहीं ढंग से। हम बहुत पैरवी करेंगे, बहुत शोर सिफारिश लगाएंगे। अब यही बहुत करने के बाद हमको प्रशासन कह रहे हैं कि ये जो है हैंगिंग है, जो है लाश को यहीं पर छोड़ के चले गए, मतलब कि कुछ किए नहीं। लाश को यहीं पर प्रशासन छोड़ के चली? हाँ, देख कर चली गई। फिर सुबह हम थाने में जाके फिर से वो कुछ लिखा पढ़ी कराए पुलिस वाले, पंचनामा हुआ, क्या हुआ वैसे हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। तो फिर बाद में पुलिस आई। पुलिस आने तक बहुत टाइम हो गया था। तो घर वाले या ग्रामीण या नात रिश्तेदार जितने भी थे वो लोग जो है इंतजार करते करते जब उनका सब्र टूट गया तो वो मलखानपुर चौराहे पर लाश लेके पहुंच गए। ये अभी तक अरे हम काहे को टार्चर करेंगे, हम तो जो है उससे मतलब भी ज्यादा नहीं रखते। क्या हमारा भाई है कि कोई दुश्मन है? तो मतलब इस तरीके से आपको जो है अभी तक FIR हो नहीं पाया है? नहीं। और आप FIR की मांग कर रहे हैं, थाने गए थे कि नहीं गए थे आप? थाने तो हम रोज डेली जा रहे हैं, अभी तक हो नहीं पाया? अभी कुछ नहीं हो पाया। तो सरकार की तरफ से जो कुछ मदद राशि है आपको मिली कि नहीं मिली? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मिला। तो आपके
आपके जनता के प्रतिनिधि या विधायक वगैरह आप यहाँ आए कि नहीं आए? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। दरवाजे पे मतलब आप यहाँ कोई जो है अभी तक जो विधायक वगैरह कोई आए नहीं जो है कोई आपकी नेता- मदद के लिए? कोई नेता नहीं, कोई पूरा गांव के औरत जितना रिश्तेदार आए थे सब लोग गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं, जी सब चक्का जाम करे हुए तब आए पुलिस यहाँ पे। थाने पे कोई सुनवाई नहीं। पूरे गांव के औरत आदमी सब लोग गए थे, रिश्तेदार जितना आए थे सब लोग गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सारा दिन हम लोग वहीं पे बैठे थे। चक्का जाम के समय प्रशासन हमको कही कि तुमको न्याय मिलेगा, तब हम जाके अपने जितने भी गांव देश के नात रिश्तेदार हम अपने घर। देखिए भाई, आज हम जो है मलखानपुर ग्राम सभा में है, मलखानपुर लगता है ना, गढ़चंपा। आज हम जो है गढ़चंपा ग्राम सभा में है जो है, जो कि मवामा थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक अजय कुमार एक लड़का था जिसकी हत्या हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। तो आज उनके परिवार के बीच हम पहुंचे हुए हैं। आज उनका परिवार परेशान हाल है, जो कि 26 तारीख को उनका मर्डर हो जाता है। अभी तक कोई पता नहीं है कि मर्डर कौन किया, कब किया, कैसे किया, ये तक प्रशासन कोई खबर नहीं लगा पाई है। फिर भी इनके घर वालों का आरोप है कुछ लोगों के ऊपर कि इन्होंने हमारे लड़के का मर्डर किया है। तो आज इनके माता जी, पिताजी हैं, माता जी हैं, भाई जी हैं, तमाम लोग हैं, इनके परिवार के लोग तमाम बेचारे गम में डूबे हुए हैं, शोक में डूबे हुए हैं, परेशान हाल हैं। आज इनकी परेशानियों को हम जानना चाहेंगे कि इनके लड़के का मर्डर कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आप सब लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। अगर इस तरीके से ऐसे होते रहा तो तमाम परिवार एक न एक दिन हत्या का शिकार बनते जाएंगे। तमाम लोगों के साथ ऐसे गलत होते जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो गलत हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हम जानना चाहेंगे। और जानने के लिए जो है इनके भाभी जी हैं, तो आपके जो देवर जी थे भाभी, उनका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार नाम है। तो अजय कुमार जी जो है कब, मतलब कौन से दिन को यहाँ से गए हैं, क्या उनके साथ हुआ है, कैसे हुआ है, आप ये बात बताइए। वो प्रोग्राम में डांस करते हैं। 25 तारीख को शाम को प्रोग्राम में गए थे। उसके बाद सुबह 9 बजे आए। हम दोनों बच्चे लेके दुआरे बैठे थे। फिर हमारे दोनों बच्चे को खिलाए, 10 रुपये दिए कि जाओ चीज खा लो। उसके बाद खाए गए, फिर अपना नहाने धोए, खाना खाएं, फिर गए सो गए। उसके बाद उठे तो फिर अपना कपड़ा सी रहे थे, ब्लाउज की शाम के ऑर्डर में जाना है। फिर उसके बाद ब्लाउज सी रहे थे, तभी फोन आया। वो बात करते हुए चले गए ना। मतलब बात करते हुए नहर पे चले गए। हाँ। तो नहर कहाँ पे है, कितने दूर है यहाँ से? थोड़ी दूर पे है। 500 मीटर की लमसम दूरी है नहर की। तो ये मान के चलिए जो है, जब नहर पे गए हो, कितने बजे लमसम घर से गए नहर पे? 2-2:30 के बीच में। 2-2:30 के बीच में गए। तो घर पे जब आप चले गए तो आप लोगों ने कितने समय के बाद उन्हें ढूंढना चालू किया या उनसे संपर्क करना चालू किया? शाम के फिर 5 बजे एक गांव का लड़का आया, कहा कि अजय कहाँ है, हमको प्रोग्राम में जाना है। और वहाँ जहाँ प्रोग्राम में जाना था वहाँ कैंसिल हो गया है। तो हमने कहा कि फोन आया था, इसे बाजार में गए थे बात करते हैं, हमें नहीं पता है। तो वो गया, जो हम कहे कि जाओ बाजार में ढूंढो, तो गया तो वहीं पे पाया है लाश। मतलब जो लड़का आपके यहाँ आया था जो है, जी। तो अजय को ढूंढ रहा था। जी। तो आपसे पूछा अजय कहाँ है, आपने बताया कि अजय हमको मालूम नहीं कहाँ पे है। नहीं। तो वो ढूंढते ढूंढते गया, अजय को पाया जो है। तो आके आपको सूचना वही दी आप? हाँ वही दिया, कहा कि अजय वहीं पे भी। देखिए भाई, आज हम जो है गढ़चंपा में मौजूद हैं, जो कि मवामा थाना अंतर्गत पड़ता है। ये अजय कुमार, जिनका मर्डर हो चुका है, उनके परिवार के पास है, उनके घर पे हैं। उनके परिवार के तमाम लोग परेशान हाल हैं। ये हम आज वहाँ मौजूद हैं। आप अभी तक जो है इनके परिवार का कहना है कि आरोपियों को पकड़ा गया था लेकिन छोड़ दिया गया है। और प्लस जो है जिन लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, अभी तक इनका FIR हो नहीं पाया है। इसमें प्रशासन का कहना है कि भाई मेडिकल रिपोर्ट आ जाने के बाद ही तभी हम केस करेंगे, अभी जो है केस हम नहीं कर सकते। तो अभी तो मेडिकल रिपोर्ट का प्रशासन इंतजार कर रही है। तो इनके परिवार का कहना है कहीं ना कहीं जो है, जो भी कुछ हो रहा है, इस प्रशासन के खिलाफ प्रशासन इग्नोर कर रही है। तो प्रशासन जो है इनके जो घटना हुई है, इस घटने को संज्ञान में लेते हुए काम करे। इनकी लोगों की ये मांग है। तो तमाम लोग परेशान हाल हैं। इनकी माताजी भी परेशान हाल हैं। ये इनकी माताजी हैं, ये बेचारी बहुत परेशान हाल हैं। इनकी माताजी से आज हम कुछ बात करेंगे। माताजी, आप कितने दुख में हैं?
माता जी की बहुत दुख में है। अगर इसी तरीके से किसी परिवार के साथ होता रहा, किसी माँ का लड़का उसके पास से छीन लिया जाएगा, तो एक माँ कितनी दुखित रहेगी, कितना दुख में रहेगी, वो तो हर एक इंसान समझ सकता है और जान सकता है। और ये इनकी बहन है जो है, ये इनकी बहनें बेचारी बड़े परेशान है। करण नाम का लड़का है जो मेरे भाई का सखा है। अब भैया करण नाम का लड़का है, उसके तक है। जो करण नाम का लड़का है, उसने आपके भाई को जो है सक है, आप लोगों को वही मारा है। सक है, आ रहा 2 मिनट खातिर आ रहा है, चला गया। भाई के मुंह भी नहीं देखा। अच्छा, मतलब जो करण है कहाँ का हो? किराए का रहने वाला है। तो ये करण के खिलाफ जो है कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। तो करण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से करण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आए दिन जो भी दोषी है उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। वो कल आज यहाँ पे किया, कल दूसरी जगह भी ऐसी घटनाएं कर सकता है। तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो है। देख लीजिए भाई, जो है हम गढ़चंपा में मौजूद हैं। बुरी तरीके से परेशान है परिवार, तड़प रहा है, लेकिन परिवार कर ही क्या सकता है। परिवार जो है प्रशासन से और सरकार से एक न्याय की उम्मीद कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है, लेकिन इनका कहना अभी तक न्याय मिला नहीं है। ये इनकी भाभी जी बैठी हुई हैं, इनका भी यही कहना है कि अभी न्याय मिला नहीं हुआ। भाभी जी, आपका क्या कहना है? अभी हमको भी कहना है कि जो है हमको न्याय मिलनी चाहिए, बस न्याय मिलना चाहिए। जी। अभी तक न्याय मिला नहीं है। तो सरकार से इन लोगों का न्याय की मांग है। तमाम तरीके से लोग परेशान हाल हैं। ये इनके पिताजी भी हैं बेचारे, ये बहुत टेंशन, बहुत ही गम में हैं। इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लड़के के जाने के बाद एक पिता की क्या हालात होती है ये तो हम और आप सब समझ सकते हैं। ये बेचारे बिखर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन बेचारे कर ही क्या सकते हैं। एक औलाद का दर्द एक बाप ही समझ सकता है, या तो माँ समझ सकती है, तो उनके भाई बहन समझ सकते हैं, या तो इस ऐसी घटना जिनके ही परिवार में होगी, जिनके ही घर में होगी, वही समझ सकते हैं। आज देखिए, एक इनकी बहन है जो कि अब इनके पिता को जो है तसल्ली दे रही है, चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिता कहाँ चुप हो सकता है, कहाँ तसल्ली मिल सकती है। जिन पिता से उनके लड़के को छीन लिया जाए तो उन्हें कहाँ जो है तसल्ली मिल सकती है। तो ये सरकार को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को जो है कि जो भी दोषी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ये इनके परिवार के दुख को देखते हुए। नहीं तो आए दिन हर परिवार ऐसे जो घटनाओं का शिकार होता रहेगा। तो ये परिवार बहुत ही परेशान हाल हैं, बहुत ही दुख में हैं। तो इनके साथ जल्द से, इनके भाई जी हैं, जल्द से जल्द इनके साथ न्याय हो और इनको जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो, और इन्हें जो है जल्द से जल्द सरकार की कुछ मदद की भी आवश्यकता है। इनको इनके घर, ये रहने के घर भी नहीं है, कच्चे मकान है बेचारे के। वही लड़का कमाने वाला था, तो आज जो है कहीं ना कहीं वो लड़के के न रहने की वजह से जो है आज इनका परिवार इनका परिवार जो है न कमा सकता है, न खा सकता है। बूढ़े बाप का कौन सहारा हो सकता है, बूढ़ी माँ का कौन सहारा हो सकता है। इनका सहारा बनने के लिए सरकार को जो है कहीं ना कहीं इनकी मदद करे, जो कि इनके बुढ़ापे वक्त में काम। मवाइमा प्रयागराज से शहंशाह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।